क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु के पावन चरणों में हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। बरसाए सभी वरदानों के प्रति, कृपाओं के प्रति धन्यवाद देते हैं। प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। मृत्यु द्वारा स्वर्ग से धारे सभी भाई बहनों को, विशेषकर पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों, हमारे परिजनों को, अस्पतालों में या क्वारंटाइन सेंटर में, परिवारों में कोरोना के वजह से परिजनों से दूर रहने वाले लोगों को समर्पित करते हैं। उनके अकेलापन में प्रभु अपने सानिध्य उन्हें प्रदान करने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मां मरियम, हम सबों के लिए, विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य दो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु। आप सब कैसे हैं? आप सबों को आज दिन की पवित्र बलिदान में मैं याद करते प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे, अपने शांति से आप लोगों के जीवन को भर दे। आज हमारे साधना के लिए, मन चिंतन के लिए प्रभु यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 33 का पद संख्या 3 दे रहा है। यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। एक और बात ध्यान से सुनिए। यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे, इसका मतलब ये है कि अभी तक तुमने शायद मुझे नहीं पुकारा होगा, तो पुकार के देखिए, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अनसुना नहीं करूंगा, उत्तर दूंगा। तुम्हें साथ साथ वैसी महान तथा रहस्यमय बातें, महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। रहस्यमय बातें प्रभु आपसे या मुझसे कहना चाहता है। रहस्यमय बातें, महान कार्य, ईश्वरीय कार्य जो अभी तक मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इसके लिए क्या करना है? यदि तुम मुझे पुकारोगे, पुकारना है, मैंने प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने हमारे निवेदनों को रखना है विश्वास के साथ। बहुत साल पहले जब मैं दीवान रिट्रीट सेंटर में केरल के पहली बार आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए गया था, वहाँ काउंसलिंग के वक्त काउंसलर, एक लोक धर्मी प्रेरित, काउंसलिंग के अंत में मुझे बताया, प्रभु आपको एक पवित्र वचन के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो मैं अपनी डायरी उठाया तो बोला, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 का 3 पद संख्या आपके लिए प्रभु दे रहा है।
तब से आज तक मैंने इस पवित्र वचन को अपने जीवन का मूल वचन समझ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यहां पर एक प्रॉमिस, एक वायदा है। यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे। उस समय फादर नहीं बना था मैं। यीशु के बारे में जानने के लिए और प्रेरणादायी कार्य, सुसमाचार कैसे फैलाना है, ये सब बातें जानने के लिए मैं गया था, या प्रभु से मुलाकात होने। तो मुलाकात प्रभु से हुआ, मुलाकात का फल यही रहा, एक संदेश, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब से मैं विश्वास के साथ, जब भी मेरे जीवन में जरूरत है, मैंने इस प्रकार की जरूरत है, विशेषकर ज्ञान की बातें जानना चाहता हूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं, पुकारता हूं। ये प्रार्थना में प्रभु जरूर उत्तर देता है, आज तक दिया है। जो भी आते आते हैं, व्यक्तिगत जीवन की बात हो, समाज का हो, कलीसिया का हो, विशेषकर मिशन का हो, प्रभु से मांगता हूं विश्वास के साथ, जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ जाके अपने मांग को रख देता है, वैसे, क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस किया है, यदि तुम मुझे पुकारोगे। क्यों नहीं पुकारूं? यहाँ तब से मैंने इस पवित्र वचन को रख के मैंने बोला, देखिए प्रभु जी, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 का 3 में आपने मुझे बताया, यदि मैं आपसे पुकारूं तो आप मुझे उत्तर देगा। तो मैं पुकारता हूं, मुझे उत्तर चाहिए। कैसे उत्तर चाहिए? तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा। महान है, रहस्यमय है, स्वर्गीय है, छिपा हुआ बात है बाकी लोगों से। हिडन सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स, हिडन फ्रॉम अदर्स बट रेडी टू रिवील टू मी। मुझे बताना चाहते हो, जिन्हें तुम नहीं जानते हैं, तो इस दुनिया की बातें नहीं है। इस दुनिया में कहीं भी ढूंढने से ये रहस्य पता नहीं चलता। तो मैं इस बात को, इस पवित्र वचन को अपने व्यक्तिगत वचन के रूप में स्वीकार किया हूं। कल मैं बोला हथियार, ये मेरे लिए हथियार। जब भी समस्या आ जाता है, इस वचन को पढ़ के बार बार प्रार्थना करता हूं, क्लेम प्रभु के सामने। कभी कभी थोड़ा थोड़ा जिद्दी बनना भी ठीक। तो आपने बोला था मेरे को, पुकारोगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे रहस्यमय बातें तुम्हें मैं सुनाऊंगा। बताइए प्रभु जी, स्वर्गीय बातों की जरूरत है मेरे जीवन में। अभी साधारण शक्ति से, ताकत से मैं कुछ नहीं कर पाता हूं प्रभु जी। मुझे अधिक बल चाहिए, शक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। आपने बताया था यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में, आपने बोला था मेरे को। कैसे नहीं देगा प्रभु? कैसे नहीं सुनेगा? कैसे स्वर्गीय बातें हमारे साथ नहीं बांटेगा? जरूर। ये बात को आप लोग भी अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिएगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे, इफ यू कॉल आई विल आंसर, इफ यू कॉल आई विल आंसर। अगर तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातें प्रकट करूंगा, बताऊंगा तेरे को। कितना सुंदर। आइए प्रभु के सामने रख देते हैं इस पवित्र वचन को। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। प्रभु जी, मैं तैयार हूं पुकारने के लिए।
प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है आप मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर। जी हाँ प्रभु जी, मुझे चाहिए इस दुनिया से संबंधित नहीं है, स्वर्ग से अनंत जीवन से संबंधित रहस्य, महान रहस्य की जरूरत है। अनंत जीवन के बारे में, क्रिस्तीय जीवन के बारे में मुझे संदेश देने की कृपा करें। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के प्रति। पवित्र वचन सुनने वाले हमारे सारे भाई बहनों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु जी अपने प्यारे लोगों के जीवन तक पवित्र सुसमाचार सुनाने पहुंचाने की कृपा करें। हम पापियों का दया कीजिए प्रभु जी, करुणा बरसाइए प्रभु जी। आपके पवित्र वचन सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु जी। पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए हमारे दिलों को सजाइए प्रभु जी। हमारे बुद्धि को आलोकित कीजिए प्रभु जी, हमारे शरीर को ताकत दीजिए प्रभु जी। पवित्र वचन हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में, हमारे आत्मा में शक्तिशाली पवित्र वचन बने। हे मां मरियम, हम सबों के लिए आप आपके पुत्र हमारे मसीह के सामने विनती करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय श्री